जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो सुना होगा कि भाई स्कूल में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, हाई स्कूल में, इंटर में, तो फिर खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसके बाद जब हम स्कूल में होते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि भैया जब कॉलेज में आप जाओगे और वहाँ पर जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ फिर जिसकी यूनिवर्सिटी में, जब कॉलेज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी जो है वो तो बस यूनिवर्सिटी में है और नौकरी लगेगी, जॉब लगेगा और फिर ये एक सपने वाली लाइफ होगी, फिर शादी हो जाए, उसके बाद सब सेटल होगा। शादी के बाद फिर जब बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, चलता रहता है और खुशियाँ नहीं मिलती। सफलता मिल भी जाए तब भी खुशियाँ नहीं मिलती और किसी को तो सफलता भी नहीं मिलती, ये भी होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुशी ढूंढ ही गलत जगह रहे हों। मतलब सफलता का तो ठीक है, पर खुशी जो मिलेगी वो तो 100% है कि उस चीज़ से तो नहीं मिलती जो हम सोच रहे थे। मतलब जो पा लिया आज तक, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्या उसके बाद आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो? जो आप चाहते थे वो भी आपको मिल चुका होगा। कुछ चीज़ें तो जितना पहले लग रहा था कि भैया ये मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हुआ क्या? अगर ऐसे नहीं हुआ तो आगे भी कैसे हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है? खैर, इस पर विचार कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके साथ बढ़ता हूँ इस महीने के राशिफल के साथ, और ज्योतिष प्रेमियों का इस वीडियो में, गणेश एस्ट्रो हेल्प में मैं डॉक्टर दिलीप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका लिए जनवरी का जो राशिफल है, नए साल का जो पहला महीना है, उसे लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जो भी मैंने कहा उसका इससे क्या संबंध है उसके बारे में भी हम देखते चलेंगे कि क्यों ऐसा है। देखिए, जनवरी का महीना, नए साल की शुरुआत, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यार नए साल तो हुआ है, कुछ कमेंट्स में मैंने ऐसे पढ़ा कि ऐसी क्या बात हो गई। देखिए, बात तो कुछ भी नहीं हुई है और बात बहुत बड़ी है। आप ऐसे कह सकते हो, शुरुआत करने के लिए तो मिनट भी काफ़ी है, दिन भी काफ़ी है किसी के लिए। और आपने बहुतों की उसमें सुना होगा कि ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन उनकी जीवन पलट गया, या उस दिन की वजह से उन्होंने खुद का तो जीवन बदला ही, दूसरों का भी बदल दिया, बहुतों का बदल दिया। अक्सर जो बहुत ऊंचाई पर जाते हैं वो इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने लगते हैं। उसी की इंपॉर्टेंस है। आपके पड़ोसी के जीवन में क्या हो रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी वजह से अगर आपके जीवन में कुछ खुशहाली आती है, कुछ बेहतरी आती है, तो फिर फ़र्क पड़ता है ना वो। तो ठीक उसी तरह जो नया साल है वो एक इवेंट है, एक मौका है दुनिया को बदलने का, खुद को बदलने का, अपने उस लक्ष्य की तरफ जाने का। इसलिए इस पर इतना ध्यान दिया जाता है, इतना जोर दिया जाता है। पर वो मौका तभी तक है जो उसका उपयोग करेगा, जो उसको अमल में लाएगा ज़िंदगी में, कि ये एक मोमेंट है। वैसे तो हर सांस ये आपके लिए है नई, हर सांस आपके लिए नई है, नया जीवन है। अगली सांस ना आए तो जीवन खत्म, तो वो भी नई शुरुआत है। हर सुबह आपके लिए नया जीवन है, उसको आप शुरू कर सकते हो, पिछले को छोड़ सकते हो, लेट गो कर सकते हो और आगे के लिए नई शुरुआत कर सकते हो। खैर, साल का जो पहला महीना है उसमें गुरु आपके लग्न में है, ज्ञान के प्रतीक हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। गुरु का प्रथम भाव में गोचर ठीक कहा गया है, ये भी नहीं कहा कि सबसे टॉप वाला गोचर है, पर अच्छा गोचर है ये। हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, चाहे वो राशि है या आपका लग्न है, दोनों के लिए शुभ स्थिति है गुरु की। इससे गुरु की जो दृष्टियां हैं वो पंचम, सप्तम और नवम पर रहेंगी। तो पंचम भाव से वो अब संतान को देने का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। गोचर मतलब प्रॉमिस, यहाँ पर एक तरह का है कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी है, माफ़ कीजिएगा पॉसिबिलिटी है, पर जो प्रॉमिस नहीं। और प्रॉमिस कहाँ पर है? आपके चार्ट में, जन्म पत्री में प्रॉमिस और पॉसिबिलिटी मिलती है तो रिजल्ट आता है, अन्यथा कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो गुरु का पंचम भाव पर डालकर आपके प्रेम को अच्छा करेंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है, पढ़ाई लिखाई का है, एजुकेशन है, बुद्धि का है और स्पेकुलेटिव गेन का है, स्टॉक मार्केट का है। तो स्पेकुलेटिव गेन में, स्टॉक मार्केट आदि में आपका बहुत लाभ हो सकता है। खास करके 17 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा महीना है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मंगल और बुध आपके वक्री चल रहे हैं, इस वजह से। इसके बाद पंचम भाव एजुकेशन के साथ साथ आपके स्पेकुलेटिव गेन के साथ साथ मंत्रवादों का भी है। किसी को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि है उसके लिए भी, प्रेम, आपस में आकर्षण बढ़ने वाला है आपका। हीलिंग का भी है,
कोई बीमारी चल रही है तो उसको हील होता है, कोई प्रॉब्लम को हील करते हैं ना, हील होना, किसी चीज़ का ठीक होना। पंचम नवम भाव हीलिंग के भी हैं। अब सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। कंपटीशन बढ़ेगा लाइफ में, मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, हार्डवर्क बढ़ने वाला है। व्यापार के लिए शुभ है, शादी विवाह के लिए अच्छा है, नए पार्टनर्स बनेंगे उसके लिए भी अच्छा है। आपको पार्टनर शादी से लाभ भी होगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से केंद्र में जा रहा है जो कि बुध है। साथ में पार्टनर के जो कारक होते हैं शुक्र, वो भी एकादश स्थान में देकर शुभ फल दे रहे हैं। तो आपको अपने पार्टनर से, अपने पति पत्नी से, बिजनेस में आपको लाभ होने वाला है। और नवम भाव पर जो दृष्टि है, आपका ध्यान धर्म क्या सही है, किसको धारण किया जा सकता है लाइफ में, उसकी तरफ जाएगा। आपको पिता की लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरुओं की लाइफ में, आप हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ये भाव नवम भाव है। टूर, ट्रैवल, आविष्कार, कुछ नया सोच, आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी शुभ है गुरु का गोचर। ये तो गुरु का गोचर हो गया। इसको और बढ़ाने के लिए गुरुवार को मंदिर जाइए, गुरुओं की रेस्पेक्ट रखिए और लाइफ में कह सकते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहिए, बदलते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि पानी जब तक बहता रहता है ठीक उतना अच्छा रहता है। काम करिए, मेहनत कीजिए और रिजल्ट आएगा। किसी ने कहा कि काम ऐसे करो जैसे कि सब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। ये सोच के काम करो, पूरी मेहनत लगा दो, पूरा दिल जान, स्मार्ट वर्क, सारी अपनी जानकारी जो आप कर सकते हो। आपके पास जानकारी नहीं है तो जिनके पास जानकारी है उस चीज़ की, उनसे मिलो। उस काम के जो टॉपर हैं, उस काम में जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखो, उनकी ऑटोग्राफी पढ़ो। आप जितना आप करो। उसके बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आता उस तरह से तो फिर उस पे छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म है, उसका रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेहनत, स्मार्ट वर्क, सारी अपना स्किल्स, उन सब के बावजूद बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और फिर ये भी मान लो कि जो प्रभु देगा वो अच्छा ही देगा आपके हिसाब से, जो आपके लिए सही है वही देगा। अगर लेट हो भी रहा है तो शायद अभी लेट होना ठीक है, शायद कुछ और है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है लाइफ में, कुछ लेसन आपको लेने हैं। ना कि ये सोचो कि प्रभु मेरे को कष्ट दे रहा है। अगर कष्ट आता भी है तो वो भी किसी लेसन के लिए आता है, आपकी अच्छाई के लिए आता है। तो ये गुरु का गोचर हो गया। अब इसके बाद शनि देखिए इस महीने बदल जाएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। शनि जो है 17 जनवरी को 12वें भाव में जाएंगे, और जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए ये 7.5 की शुरुआत होगी, और जो मीन लग्न वाले हैं उनके लिए 7.5 नहीं मानेंगे। फिर भी इसको बहुत बढ़िया गोचर तो नहीं कहा गया है, पर इसके बावजूद क्या सबका खराब होगा, 7.5 स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कोई भी चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है, बिना जाने पूछे, बिना पूरा पता करे कोई भी चेंज करना है आपको बाई चांस, तो उस चीज़ का पूरा पता करें। भाग्य के भरोसे नहीं करना है ना, क्योंकि शनि आपकी परीक्षा लेता है, और परीक्षा में आपको धर्म पालन करना, अपने सही रास्ते पर रहना, मेहनत करते रहना, हार्डवर्क करते रहना, ये ज़रूरी होता है। तो परीक्षा टफ तो होती है, पर हाँ 12वें भाव में शनि अपनी राशि में है, कहीं ना कहीं विमल नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। तो अगर आप विदेश आदि में हैं तो आपको लाभ हो सकता है। आइए आपको फॉरेन लैंड ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है। आपका लाभ जो है वो अगर किसी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज, इमेजिनेशन, टूर, ट्रैवल आपका, और कहीं ना कहीं टूर, ट्रैवल, वीज़ा, अदर कंट्रीज़, अदर कल्चर, इन सब से जुड़ा हुआ है तो आपको शुभ फल दे सकता है, बढ़िया फल देगा। इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टियां हैं वो बदलेंगी, यहाँ से अलग थी, अब 17 जनवरी के बाद उनकी वाणी के भाव पर आ जाएगी, 6ठे भाव पर आ जाएगी आपके, और 9वें भाव पर आ जाएगी। वाणी परिवार का भाव है, परिवार से कुछ दूरी बन सकती है। रहीमन विपता हूँ भली थोड़े दिन की होए, जान परत इस जगत में अपना पड़ाया कोई। जिनको आप फैमिली समझ रहे थे, परिवार समझ रहे थे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो शायद मेरे साथ नहीं है। पर यहाँ एक बात और भी समझने की है कि गलती सबसे होती है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। आप भी नहीं हो, परिवार में माता पिता भी नहीं है, गुरुजन भी नहीं है, प्रभु के अलावा, भगवान के अलावा कौन परफेक्ट होता है। तो किसी से भी ये उम्मीद करना कि भैया उसके अंदर तो सब गुण ही गुण है और अब ऐसा कैसे हो गया, भैया अपने अंदर भी कितने गुण हैं। फिर अगर किसी ने आप वो बात जो कही वो नहीं करी तो आप
खुद को देखिए, आप भी बहुत बार जो खुद से कहते हो वो नहीं कर पाते, कोई डिसाइड करते हो कल ये करना है, नहीं करते हो, लेट हो जाता है, कारण होते हैं, तो दूसरों को माफ़ करना, फॉरगिवनेस जिसको हम बोल सकते हैं, उसको सीखना और किसी से माफ़ी मांग लेना, ये भी ज़रूरी है। कई बार हम लोग ईगो में आकर, तैश में आकर, पता है कि सामने वाले की गलती है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, फिर भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए और चीज़ों को रफा दफा कर देना चाहिए, लाइट हार्टेड होकर आगे बढ़ जाना चाहिए, खास करके जब रिश्तों की बात आए, चूँकि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब आप माफ़ी मांगोगे शायद उसको अपनी गलती का भी एहसास हो और वो आपसे और भी ज़्यादा जुड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। हाँ, एक बात अलग है कि भैया झुकने से अगर आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है, सुंदर हो रहा है, तो झुक जाओ, जो मैं कह रहा हूँ। पर हाँ, अगर बार बार आप ही को झुकना पड़े तो हो सकता है कि भाई कुछ अलग बात हो, पर ट्राई तो करना चाहिए। इसके बाद देखिए, शनि की आगे द्वितीय भाव पर, धन के भाव पर आ रही है, धन के भाव में राहु बैठे हैं। धन से संबंधित गलती नहीं करनी है, कहीं पर अपना पैसा ऐसे नहीं लगा देना जहाँ पर रिस्की है। फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है, पर धन के लिए अक्टूबर तक का जो समय है वो खास कर ध्यान रखना है। परिवार के लिए खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु परिवार के भाव में भी बैठे हैं, वहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है। वाणी, आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने आएगा, हर महीने ही बताऊंगा, क्योंकि जानते हम कुछ हैं, बहुत कुछ है, पर उसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं। सब लोग जानते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी सब्जियां खाना अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑयल आदि खाना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा खाना ठीक नहीं है, पर कितने लोग फॉलो करते हैं। तो कम से कम उसको बार बार अगर कहा जाए तो कुछ तो असर होगा, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं मन में जाता है, विचारों में जाता है, फिर कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में आता है। फिर जब चरित्र में आता है तो फिर कब जाके उनकी कुछ आदत पड़ती है। वही आदत तो हमें, इंसान क्या बदल सकता है आदतों के सिवा? समय नहीं बदल सकता, वक्त नहीं बदल सकता, आदतें बदल सकता है। और जब वो आदतें आपका नेचर बन जाएंगी तो वही आदतें वक्त भी बदल देंगी। तो आदतें बदलिए अपनी, भोजन को लेकर, खाने का भाव है, वाणी को लेकर, परिवार को लेकर, धन को लेकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये महीना, ये साल, वहाँ पर ध्यान रखना है। शनि का छठे भाव पर, यहाँ पे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। मंगल की दृष्टि जरूर आ रही है, चौथी मंगल और शनि की, तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। पर रोग ऋण शत्रु के लिए ठीक है, शत्रु का आपका विनाश ही करने वाला है ये। मलेफिक्स की दृष्टि छठे भाव पर है, और किसी से पैसा लेने का अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको पैसा लेना है, ऋण लेना है, तो छोटा मोटा आप हो तो ले सकते हैं, वरना अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके बाद खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में भी छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है तो ऋण लेना अवॉइड करना चाहिए, ये सिर्फ गोचर है। इसके बाद 10वीं जो दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव पर आ रही है, तो भाग्य थोड़ा स्लो साथ देगा 17 जनवरी के बाद से। अब इसका मतलब ये नहीं भाग्य साथ नहीं देगा, इसका मतलब ये कि मेहनत एफर्ट थोड़ा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आपके अंदर अपने बड़ों के प्रति, अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके प्रति रेस्पेक्ट है, आप अपने से छोटों के प्रति, अपने से जो कमज़ोर हैं सभी के प्रति, मतलब एक तरह का आपके अंदर कहीं ना कहीं संभाव है, मतलब शनि के अगर आप गुण हैं आपके अंदर, तो फिर भाग्य आपका साथ देगा। शनि आपके मजबूत हैं, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं, तो फिर भाग्य साथ देगा। पर किसके साथ? एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ में। अब तक हो सकता है थोड़ा सिंपली दे रहा हो, अब तक हो सकता है थोड़ा कम प्रयास में भी काम चल रहे हों, ये उस तरह का है। क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है तो शनि के गुणों को अपनाएंगे तो भाग्य भी साथ देगा, थोड़ा स्लो तो करेगा, इसीलिए इसको 7.5 ही बोलते हैं। अब शनि गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अब इस महीने का और ग्रह कैसे करें? देखिए, बुध वक्री चल रहा है, मंगल वक्री चल रहा है। आपका मंगल धन का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, तो धन के मामले में 17 जनवरी तक वेट करना है आपको। भाग्य के मामले में 17 जनवरी तक वेट करना है। कोई पुराना दिया हुआ पैसा आपको आ सकता है, किसी पुरानी चीज से आपका लाभ हो सकता है, कोई पुरानी यात्रा है आपकी लाइफ में आ सकती है, किसी पुराने गुरु से आपको मुलाकात हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल वक्री है तो ये मंगल आपको लाभ दे देगा, हायर एजुकेशन दिला देगा और यात्रा वगैरह करा सकता है आपकी लाइफ में। कुछ आपके पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें वो ला देगा अगर आपके जन्म पत्री में वक्री हुआ तो। बुध की अगर बात करें तो बिजनेस के लिए बढ़िया है ये महीना, खास करके 17 तारीख के बाद। 17 तारीख से पहले थोड़ा कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है,
पार्टनर के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है, पर कुछ गलती हो सकती है कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंट में, जिस तरह से आप अपना मैसेज डिलीवर करते हो दुनिया में, वहाँ थोड़ा संभल के चलना है। अब मैं ये नहीं कर आप कुछ नहीं करना है भैया, वक्री है तो करते रहो, पर थोड़ा ध्यान रखना है। फिर एकदम से बहुत बड़ा वो नहीं करना है कि भैया जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है या कुछ भी सीखना है तो हल्का सा रिस्क तो लेना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। कहते हैं कि मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब प्रयास ही ना करना सबसे बड़ी गलती है। इससे बेहतर है कि आप गलती कर दो क्योंकि आप उससे सीखोगे, पर उससे भी बेहतर है कि आप समझदारियों से गलती करो, थोड़ा थोड़ा सीख कर उसका थोड़ा ध्यान रख के, स्मार्ट वर्क के थ्रू। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, जब ड्राइविंग सीखनी होती है तो उस गाड़ी में जाते हैं जिसके साइड में वो व्यक्ति बैठा होता है जिसके पास क्लीज और ब्रेक भी रहता है ताकि एक्सीडेंट ना हो। वो समझदारी भरी गलती है, थोड़ा सा गलती चांस तो है ही, वहाँ भी हल्का सा रिस्क तो है ही। फिर जब सीखोगे तो शुरू में तो हल्का सा रिस्क लेना पड़ता है, वो लेना चाहिए, उसके बिना आप सुधार नहीं सकते, इसके बिना आप अपग्रेड नहीं हो सकते, इसके बिना आप जीवन को जी नहीं सकते। जीवन का आनंद ही सीखते रहने में है, कुछ नहीं तो फिर वो जम जाता है, उसमें आनंद खत्म हो जाता है। मोटो ऑनो ऐसा हो जाए कोई आदमी कुछ करे ही ना, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, कोई चैलेंज ही नहीं आ रहा और बस पैसा भी आ रहा है, तो उसकी लाइफ में कुछ बचता नहीं है, लाइफ ही नहीं बचती उस लाइफ में, वो तो फिर मुर्दे का टाइप हो जाता है। तो कुछ करते रहना, कुछ सीखते रहना, कुछ प्रॉब्लम फेस करते रहना, ये अच्छी बात है। इसके बाद देखिए राहु के बारे में बात कर चुके हैं हम, भैया वाणी के भाव में बैठा है, परिवार के भाव में बैठा है, लग्न से अगर देखें तो द्वितीय भाव में है, तो धन के लिए तो है ही है, सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, पर कुछ चीज़ों के लिए ठीक भी है। आपका जमीन घर से संबंधित कोई 17 जनवरी के बाद इवेंट हो सकता है जिसमें आपको फ़ायदा हो जाए, घर जमीन आदि से संबंधित कुछ हो सकता है। आपकी मदर अगर काम करती हैं तो उनके लिए ठीक है, घर बनाने की आप सोच रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद छठे भाव का स्वामी जो सूर्य है वो 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, फिर 15 तारीख को मकर संक्रांति हरि एकादश में आ जाएंगे। तो सूर्य अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 15 के बाद आपका प्रमोशन, नौकरी, जॉब, कुछ अच्छा न्यूज आपको मिलने सुनने में आ सकता है। उससे पहले भी चांस है अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है, पर हल्के से कम चांस मंगल और बुध के वक्री होने से हैं। पर चूंकि ये पुरानी चीज़ से संबंधित, आपने कोई एग्जाम दिया हो तो उसका रिजल्ट आ सकता है, उस चीज़ के लिए तो सूर्य आपके बढ़िया है। सूर्य को गवर्नमेंट जॉब से, सरकार से, ऑथोरिटी से जोड़ते हैं। दशम एकादश में उनका जो गोचर है आपके लिए काफ़ी शुभ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पर होगा सब कुछ मेहनत से, हार्डवर्क से, सर्विस से, सेवा से। सेवा, बहुत से लोग कहते हैं ना कर्तव्य क्या है हमारा जीवन में, पर्पज क्या है, सभी का एक ही पर्पज है, सेवा, सबकी सेवा। मतलब कि जब तक आप कुछ दे नहीं रहे हो सोसाइटी को, कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ आप सोच रहे हो कि मुझे मिल जाए और मैं कुछ देना ना पड़े, चाहे वो ज्ञान आप दे रहे हो, आप नॉलेज दे रहे हो, आप कुछ कर रहे हो जिससे लोगों का, दुनिया का कहीं ना कहीं कोई लाभ हो रहा है, वही आपका पर्पज है। अब वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है, पर मेन पर्पज आपका होता है देना, गिविंग होना। अगर आपका ये पर्पज है कैसे मेरे को मिल जाए, कैसे मैं बड़ा होता चला जाऊं, तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो और वहाँ जाके कुछ ना कुछ दिक्कत आपको जरूर आएगी। पर अगर आपका ये पर्पज है कैसे मैं सबको दे पाऊँ, ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अपना जो भी पर्पज है उसके थ्रू लोगों का कुछ कर पाऊँ, उनसे जुड़ पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो फिर आपका भी भला उसमें होगा ही होगा। इसके बाद देखिए सूर्य देख लिए, बुध देख लिए, शुक्र देख लिए, शनि देख लिए, राहु, मंगल की बात कर लें। धन का स्वामी तृतीय भाव में, धन के लिए प्रयास होगा, एफर्ट होगा, हार्डवर्क होगा, मेहनत होगा, कोई ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, ये धन दिखा रहा है। छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, आप प्रयास मेहनत काफ़ी करोगे, एफर्ट काफ़ी करोगे, कुछ पुरानी चीज़ों की वजह से, कुछ ओल्ड पार्टनर, टेक्निक या कुछ भी ऐसा जो आप करते आ रहे थे उससे आपका लाभ रहेगा। यहाँ पर ये मंगल दिखा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु की समाप्ति होगी, पिता के लिए भी ठीक है क्योंकि अपनी ही राशि पे दसम भाव पे कंपटीशन बना रहेगा, एफर्ट आपको करते रहना होगा। केतु की दृष्टि देखें तो छठे भाव पर है, सप्तम भाव में है, तो इन लॉस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है, मैरिज लाइफ में ये बहुत ग्रेट नहीं है राहु केतु का। तो सारे ग्रह हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लंबा ना हो। शुक्र दसम भाव में, एकादश भाव में बैठकर फीमेल से आपको लाभ दिखा रहे हैं, फीमेल से आपको लाभ दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ
आपके छोटे भाई बहनों से, आपके कम्युनिकेशन से, क्रिएटिविटी से आपको लाभ रह सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखें, श्री सूक्त का पाठ करें। बसंत पंचमी के दिन भी लोग माँ सरस्वती की पूजा तो करते हैं, श्री सूक्त आदि का पाठ भी करते हैं। वैसे शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद या फिर पिंक या क्रीम कलर की चीज़ों का दान अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया है। और गुरुवार के दिन मंदिर जाते हो, येलो चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 14 तारीख की लोहड़ी है आपकी, 15 तारीख की मकर संक्रांति है, 15 तारीख को पोंगल है, उत्तरायण हो रहे हैं सूर्य, बहुत अच्छी बात है। और 23 तारीख के सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 25 तारीख की बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है, 26 का रिपब्लिक डे है, सभी जानते हैं। और 6 तारीख की पौष की पूर्णिमा है, व्रत है आपका जो लोग रखते हैं। 2 तारीख को पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख को शाटिल्ला एकादशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभु हरि के भक्त हैं उनके लिए। 4/19 को प्रदोष व्रत, 20 तारीख को शिवरात्रि है, 10 तारीख को अंगार की संकष्टी है क्योंकि मंगल को पड़ रही है, 21 को माघ अमावस्या और 15 तारीख को मकर संक्रांति है। सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। तो ये हो गए सारे त्यौहार। त्योहारों को जब भी रखें उनको, उनकी संबंधित कथाओं को जरूर पढ़ें। जो भी पूजा व्रत करते हैं उससे संबंधित डायटीज़ के बारे में जानें, उनके गुणों को जीवन में उतारें, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। भक्ति वही होती है जो ईश्वर को, प्रभु को और भक्त के बीच को दूरी को कम करे। जैसे जो कन्हैया के भक्त हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में आप देखोगे अलग ही रस आने लगता है, अलग ही ज्ञान बढ़ने लगता है। वही रियल भक्ति भी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया, नहीं आया, ये कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। उससे एक आइडिया होता है कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या बेहतरी के लिए प्रयास किया जा सकता है, और उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।